Hey everyone, myself Jackson Guddu and I greet you all from the heart on this platform। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RSAT एग्ज़ाम जो है कल आयोजित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जा रही है उन सभी क्लासेस को एक बार अवश्य आप देखें, ताकि आपका भी RSAT में जो बेड़ा है पार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है क्लासेस से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित किसी भी प्रकार की इंक्वायरी रहती है, तो आपके सामने जो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट दी हुई है, यानी कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है संध्या.computer.classes के नाम से, एंड जो है टेलीग्राम अकाउंट बना हुआ है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। तो इनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉलो हमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आपके सेशन की ओर। तो आप सभी के सामने जो है पहला क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है कि जो भी अपनी ओर से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के जो कमेंट आपको टाइप करके बताना है, ताकि आपके कमेंट से हमें क्या लगता है कि एक तो हमें पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है कितनी अच्छी है, एंड सेकंड बात ये है कि आपके कमेंट के द्वारा हमें एक मोटिवेट मिलता है, जिसके माध्यम से हम और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने की ट्राई करते हैं। और ये भी पता चलता है कि आप इन क्लासेस के प्रति कितने कितने जो है इंटरेस्टेड है। तो आप सभी जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर और चौथा ऑप्शन है टैप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछा है, यानी कि आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं, कौन से डिवाइस हो सकते हैं। वे डिवाइस आप बोल सकते हो जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश से उसकी प्रोसेस के बाद जो भी परिणाम हमें बाहर देता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, ये तो आपका बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, तो इसको तो यहाँ से आप क्या कर दो, काट दो। और टैब भी आपका हो नहीं सकता। आपके पास दो ऑप्शन है ना, प्लॉटर एंड स्कैनर, जबकि आप सभी को पता है कि आपका जो स्कैनर है ये इनपुट की श्रेणी में आता है। और स्कैनर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो भी आपकी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो आप स्कैनर का यूज़ करके कर सकते हैं। जबकि प्लॉटर एक प्रिंटर का टाइप्स होता है, और आप सभी को पता है कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि प्लॉटर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना है आपको, एंड चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं उन सभी की नोटिफिकेशन है तुरंत ही आपके पास आए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति के है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी मेमोरी जो है अस्थिर, यानी कि वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी, कौन सी मेमोरी आपको बोला है, अस्थिर बोल सकते हैं, या फिर विघटित प्रकार की मेमोरी, या फिर प्राकृतिक रूप से विघटित प्रकार की, या फिर वॉलेटाइल प्रकार की, है ना। कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, वॉलेटाइल बोले या फिर अस्थिर बोले, विघटित प्रकार की मेमोरी बोले। तो आपको क्या याद रखना है, रैम, यानी कि जो आपकी ये रैम मेमोरी है इसको आप बोल सकते हो अस्थिर मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी, है ना, दोनों बात एक ही है। फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, रोम, तो फ्रेंड्स रोम का पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी, जबकि रोम जो आपका है एक स्थिर मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल अगर आपसे पूछे तो वो आपका हो जाएगा रोम। जबकि आपको वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी पूछा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इधर रैम जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। रैम एंड रोम ये जो दोनों आपके फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी के भाग हैं। इसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे रैम है, ये जो आपकी रैम मेमोरी है ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी एस रैम, जबकि दूसरी होती है आपकी डी रैम। तो फ्रेंड्स, रैम का पूरा नाम आपको बता दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दो टाइप्स की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, जबकि डी रैम होती है डायनामिक रैम। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डी रैम का, आपसे पूछेगा कि प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो फिर वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी रैम। जबकि एस रैम, इसका भी अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन बना था जो लास्ट एग्जाम हुआ था, यानी कि कैश मेमोरी और सीपीयू द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो मेमोरी है वो आपकी होती है एस रैम। तो फ्रेंड्स, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको बिल्कुल ही राइट करना है। यहाँ पे आपकी अस्थिर पूछे तो अस्थिर आपकी हो जाएगी रैम, और स्थिर पूछे तो स्थिर आपकी हो जाएगी रोम। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आईएसपी का पूरा नाम, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आईएसपी होता क्या है। तो फ्रेंड्स आईएसपी जो है एक ऐसा संगठन या फिर आप कंपनी बोल सकते हो जो आपको क्या करता है, यूज़र को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता है ना, हिंदी में आए तो होगा इंटरनेट सेवा प्रदाता, और या फिर आईएसपी का पूछा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स आईएसपी एक ऐसा संगठन होता है या फिर कंपनी है जो क्या करती है, इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। जो भी आपका मोबाइल सभी यूज़ करते हैं, जो भी आपके सिम कार्ड हो सकते हैं ना, एयरटेल जियो जो भी है, उसी को आप आईएसपी बोल सकते हो, यानी कि उसी के द्वारा आप अपने मोबाइल में क्या करते हो, इंटरनेट की सुविधाएं लेते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। मान लो फ्रेंड्स किसी के एसएसओ बनी हुई नहीं है, एसएसओ बनानी है, तो उसके अंदर आप कैसे पंजीकरण कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एसएसओ का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है, एसएसओ का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। और इसके अंदर आपको अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना है तो आप आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं और भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकते हैं ना, जबकि यहाँ पे भामाशाह की जगह आप चेंज कर दिया है जन आधार, तो जन आधार ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, जन आधार के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही यानी कि करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एसएसओ में पंजीकरण कर सकते हैं। फिर एसएसओ के तहत अगर आपसे पूछे कि नागरिक जो है किस प्रकार की सेवा ले सकता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एसएसओ के तहत नागरिक जो है डिजिटल गवर्नमेंट की सेवा ले सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा है कि किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपके जितने भी ऑप्शन हैं सभी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, UIDAI, और इसने जो है किसको जारी किया है, आधार कार्ड को जारी किया है। आधार कार्ड जो आपका है ना, सभी इंडियन क्या है, नागरिकों का एक पहचान है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन है। इसके अंदर कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। और ये जारी किसके द्वारा है, तो UIDAI। अब इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा तो आपको याद रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको ऐसे राइट करना है, या फिर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधार कार्ड क्या है, तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 12 अंक संख्या कार्ड, या फिर UIDAI द्वारा जारी कार्ड, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि आधार कार्ड को है किसने जारी किया है, तो UIDAI यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स आप आगे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है यानी कि NSDL, फ्रेंड्स इसका भी इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसने किसको जारी किया है, पैन को। तो पैन का पूरा नाम तो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो नया पैन आवेदन करने के लिए फॉर्म कौन सा होता है, फॉर्म नंबर होता है 49A। यानी कि जो भी यहाँ पे मैं बातें आपको बता रही हूँ इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सभी को भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपका यहाँ से बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है NVSP, फ्रेंड्स NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यानी कि इसका भी क्वेश्चन बने कि NVSP का पूरा नाम, तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हुई थी, यानी कि 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से तो आपको क्या पूछा था, आधार कार्ड के बारे में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी यहाँ पे आपको बातें बताई है उन सभी बातों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है, आपको पूछा है कि नवीनतम मोबाइल OS कौन सा है। तो फ्रेंड्स नवीनतम मोबाइल OS जो आपका होता है नौगाड 7.0। क्या होता है, नौगाड 7.0। इसको जो है गूगल द्वारा रिलीज़ किया गया है। अगर इसका फ्रेंड्स आपसे पहला पूछे कि एंड्रॉयड का पहला वर्जन कौन सा था, तो आपको याद रखना एस्ट्रो, जिसको सितंबर 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था। दोनों को गूगल द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी नवीनतम तो आपका कौन सा है, नौगाड 7.0, जबकि पहला पूछा एंड्रॉयड का पहला पूछा तो आपको क्या याद रखना, एस्ट्रो। इसको रिलीज़ किया था सितंबर 2008 के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि वर्ष 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है।
तो वर्ड 2010 में रिबन जो है टैब्स की श्रृंखला से बनता है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाम बॉक्स होता है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि नाम बॉक्स जो आपका कहाँ पे होता है, तो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है नाम बॉक्स। ऑप्शन बी यहाँ से आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अभी फ्रेंड्स आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इन सभी के बारे में डीपली पढ़े, यानी कि डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन बने आपको ऑप्शन याद रखने हैं। यानी कि एक नाम बॉक्स पूछा तो आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजे कार्ड में कितने पिन होते हैं, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वीजे कार्ड में आपके पिन होते हैं 15 पिन होते हैं। बिल्कुल ही ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में से एक सीडी या डीवीडी की प्रचलित क्षमता नहीं है। सीडी फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क होता है पूरा नाम। डीवीडी का पूछे सीडी का पूछे तो क्या याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का पूछे तो आपको याद रखना डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। यानी कि आपको पूछा है कि कौन सी एक प्रचलित क्षमता नहीं है, तो आपको याद रखना 13 GB किसी भी प्रकार की जो है सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है, यानी कि निजी नौकरी वेबसाइट भी पूछे या फिर जॉब सर्च वेबसाइट, तो क्या होता है, naukri.com होता है, timesjob.com होता है और monster.com होता है। ये तीनों जो है आपके जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए जो है naukri.com बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इनके अलावा दो और आपको याद रखने हैं, timesjob.com होता है, एक होता है monster.com। अगला क्वेश्चन है, दाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो दाईं ओर से पूछेगा या फिर आपको पूछेगा बाईं ओर से। अभी इनको याद कैसे रखना है, दाईं ओर, एक पूछेगा आपको बाईं ओर, यानी कि दाईं ओर के एक एक अक्षर को आपको क्या पूछा है, दाईं ओर के अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो दाईं से आपको सीधा दी से दी याद रखना, यानी कि डिलीट हो जाएगा। दाईं ओर से पूछा तो डिलीट, जबकि बाईं ओर से पूछे कि बाईं ओर के अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो बी से बी याद रखना, यानी कि बाईं ओर के लिए आपका बैक स्पेस हो जाएगा और दाईं ओर के लिए आपका डिलीट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या है। आपको पूछा है कि राष्ट्रीय सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या होता है, तो यह आपका होता है चुनाव फोटो पहचान पत्र। ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प है। फ्रेंड्स अगर आप विंडोज 10 के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहे तो आप किस किस का उपयोग करके कर सकते हैं, तो विंडोज स्टोर से डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, सीडी या फिर डीवीडी के माध्यम से कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग करके आप कौन से प्रकार के चार्ट बना सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए आप कौन कौन से जो चार्ट होते हैं वो आप बना सकते हो, तो बार चार्ट बना सकते हो, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, इन सभी को आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा आपको, असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण, तो हैकर्स आपका बिल्कुल ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार, तो इसका आपको याद रखना है कि संक्षिप्त और उचित विषय। ऑप्शन डी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का मतलब पूछा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ईमेल का पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अगर आपको फ्रेंड्स ईमेल का अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन बना था कि ईमेल लिखते वक्त या फिर ईमेल आईडी बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 3 बातें मोस्टली आपको याद रखनी है। एक तो ईमेल में जो भी वर्ड होते हैं वो आपके होते हैं स्मॉल, और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो भी वर्ड होते हैं उसके बीच जो है स्पेस जो है आपका बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरी, इसके अंदर @ का सिंबल होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल का एक सही उदाहरण है, तो आपको जिसमें ये तीनों बातें दिखाई दे वो आपको राइट करना है, यानी कि ईमेल का पूरा नाम तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल।
इसके यानी कि लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना, जो भी अक्षर होंगे वो आपके क्या होंगे, स्मॉल, वर्ड के मध्य स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा और एक @ का सिंबल होगा। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। आगे क्या पूछा है, BCC। BCC का मतलब होता है आपका क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, ऑप्शन बी या से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर डायरेक्टली CC का पूछे तो होगा कार्बन कॉपी। या फिर ईमेल के संदर्भ में आपसे पूछेगा कि कौन सा जो है फोल्डर नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कंपोज। कंपोज क्या होता है, ईमेल के संदर्भ में किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है। कंपोज का उपयोग आप कब कर सकते हैं कि किसी को ईमेल भेजनी है तो नई ईमेल बनाने के लिए हम जहाँ पे प्लस सिंबल दिया हुआ है उसी का नाम होता है कंपोज, यानी कि नई ईमेल बनाने के लिए हम कंपोज का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर फोल्डर कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर फोल्डर होते हैं फ्रेंड्स आपका, एक तो क्या होता है, इनबॉक्स होता है, सेंट होता है, ट्रेस होता है, स्पैम होता है, इसके अलावा ड्राफ्ट्स होता है। तो स्पैम से आपसे पूछेगा कि स्पैम के अंदर कौन से मेल स्टोर होते हैं आपके, तो अनचाहे मेल या फिर आप जंक मेल बोल सकते हो। इनबॉक्स में जो भी आपकी प्राप्त मेल है वो दर्शाई जाती है। सेंट में जो आपके द्वारा भेजी गई मेल शो होती है। ट्रेस में आपके द्वारा जो भी डिलीट की गई मेल वो होती है। और ड्राफ्ट में आप किसी को मान लो ईमेल भेज रहे हो और बीच में आपका काम आ जाता है तो वो मैसेज आपका अधूरा रह जाता है, यानी कि आधे अधूरे मैसेज आपको ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ईमेल से संबंधित जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ही करेक्ट करना है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोशन पाथ क्या है, तो फ्रेंड्स मोशन पाथ आपका होता है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हो, तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट शो में आप जो है सभी कर सकते हैं, .jpg कर सकते हैं, .gif कर सकते हैं, .wav कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करना क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट जब भी आप कंप्यूटर के अंदर फाइल बनाते हो पहली बार सेव करते हो तो वो आपका कहलाता है सेव। शॉर्टकट याद रखना Ctrl+S। जबकि सेव एज दिया हुआ इसका मतलब होता है जो पहले से फाइल सेव है उस फाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करके उसको अदर फॉर्मेट में सेव करना आपका क्या कहलाता है, सेव है। जैसे किसी की PDF बनानी है, वेब पेज के अंदर, वर्ड टेम्पलेट के अंदर सेव करना है तो उसके लिए पहले एक बार फाइल को सेव करना होता है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइल को पहली बार सेव करना, यानी कि सेव आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट Ctrl+S। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है F12, यानी कि जो फंक्शन की इसके अंदर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आपको याद रखना ब्लूटूथ जो आपका पैन प्रकार का नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर आपके नेटवर्क से क्वेश्चन पूछेगा कि नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो लैन होता है, मैन है, वैन, यानी कि मोस्टली 3 होते हैं। इसके अलावा आपको पैन का भी याद रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ तो आपका किसका है, पैन का उदाहरण हो जाता है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा लैन का पूरा नाम, तो याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का पूछे तो याद रखना है वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन का आपको बता दिया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ब्लूटूथ जो आपका किसका उदाहरण है, पैन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने रास्ता खोजने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप सभी को आता होगा गूगल मैप का उपयोग आप रास्ता और दिशा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। विंडोज स्टोर से आप वीडियो गेम एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो आपको बता दिया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है, यानी कि नागरिक मुद्दों को हल करने के लिए अगर आपसे पूछे किसकी शुरुआत की है, तो राज संपर्क की है। इसके अंदर शिकायत करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, टोल फ्री नंबर होते हैं 181, राजस्थान संपर्क पोर्टल होता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन होता है। इन सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेप पूछे कौन कौन से होता है, तो याद रखना है रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है एंड वेरिफिकेशन होता है। ये जो 5 प्रकार के इसके अंदर स्टेप होते हैं। इसके अंदर आपसे पूछेगा कि कौन सा नहीं होता है, तो एक नाम याद रखना आपको, स्क्रूटिनाइजेशन, वो आपका किसी भी प्रकार का राजस्थान संपर्क का चरण नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, यानी कि अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा, ये जो आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। बाकी जितने भी ऑप्शन है राइट दिए हुए हैं।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये इधर भी आपको कौन सा पूछा है कि कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है। तो प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या बिल्कुल ही करेक्ट दिया हुआ है। 8 वर्ष या अधिक उम्र की महिला को परिवार की मुखिया बनाना, ये भी राइट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करना, ये भी राइट है। जबकि क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान, ये आपका यहाँ से बिल्कुल ही गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, डीबीटी का पूरा नाम यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम। तो राजमेघ ये क्या होता है, राजस्थान सरकार का क्लाउड है, इसके संदर्भ में सास का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके संदर्भ में आपसे पूछेगा पास का पूरा नाम, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कैसे भी क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपको बिल्कुल ही राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, यानी कि आप डेटा का क्या कर सकते हो, ऑनलाइन रख रखाव कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण आपको पूछे तो गूगल ड्राइव आपका होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स, यानी कि उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है ना। अभी आपको क्या पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजदीप वॉल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है। तो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जो है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार की लेन देन का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए कार्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो रुपए कार्ड क्या होता है, घरेलू डेबिट कार्ड है, इसको भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया यानी कि NPCI द्वारा जारी एक कार्ड है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया NPCI द्वारा जारी एक कार्ड है, और सभी ATM और पोस यानी मशीनों पर क्या ये स्वीकृत है। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि POS, इसका पूरा नाम पूछा तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो भी है क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप जो है सभी के बारे में डीपली पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो मोबाइल वॉलेट में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल अपना जो है पेमेंट रख सकते हो, डिजिटल वे से आप भुगतान कर सकते हो। तो कौन सा क्या पूछा है, नहीं है, यानी कि SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है। पेटीएम का भी इम्पोर्टेंट जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है दोबारा पूछे यहाँ से। जबकि क्या पूछा है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो आपको याद रखना क्रेडिट कार्ड, ये आपका इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन ये आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि SBI बड़ी है, भीम है, पेटीएम है, आप सभी इनका यूज़ भी करते होंगे। गूगल पे है, आपका फ़ोनपे है, ऑक्सीजन है, इनके अलावा मोबीक्विक होता है, ICIC पॉकेट होता है, वोडाफोन M-पैसा होता है, जियो मनी, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होते हैं जिनका उपयोग आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भुगतान के लिए कर सकते हैं। आज की जो है फ्रेंड्स क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, इंटरनेट सेवा यानी कि ISP की होती है, वेब ब्राउज़र की भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी ऐसे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। मॉडेम का पूरा नाम होगा मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम यानी इसका पूरा नाम क्या बताया आपको, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके अंदर 2 शब्द है, पहला है मॉड्यूलेटर, इसका काम क्या होता है आपसे पूछेगा, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को किस में बदलना, एनालॉग में बदलना है। तो ये सभी काम किसके द्वारा आप कर सकते हो, मॉडेम के द्वारा आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लास आए उन सभी की नोटिफिकेशन जो है तुरंत ही आपके पास आए।